अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस करने वाले हैं, किस तरीके से हम इस वीक के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। अगर हम बात करें पिछले वीक की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा खासा जो है प्रॉफिट लिया है। जो लोग ट्रेंड के साथ बाय में बैठे हुए थे उन्होंने भी जो है वो अच्छा खासा इस वीक के अंदर प्रॉफिट लिया है। तो इसी वीक के अंदर भी जो है हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे ट्रेंड के बेस के ऊपर, ताकि हम लोग जो है अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें। तो रिक्वेस्ट ये है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियोस के अंदर हम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे पास इस वीक के अंदर कुछ न्यूज़ हैं, हम सबसे पहले वो देखते हैं, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर ही जो है मार्केट मूव करती है और हमारा मंथ का जो है समझ लें अब स्टार्ट भी है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने मंडे वाले दिन जो कोई न्यूज़ नहीं है, यानी कि बैंक हॉलीडे होगा, तो मंडे वाले दिन उम्मीद है कि मार्केट जो है वो थोड़ा मूव करेगी। लेकिन एनएफपी का डाटा हमारे पास आया है, तो हो सकता है कि मार्केट मंडे को भी जो है वो अच्छा मूव दे जाए। उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन जो है, जो मेन थिंग है वो ट्यूसडे वाले दिन, उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कोई मेजर न्यूज़ नहीं आती। लेकिन वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास सीपीआई का डाटा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर सीपीआई का डाटा मार्केट के अंदर जो है वो नेगेटिव आता है तो गोल्ड को जो है वो अच्छा खासा जो झटका लगेगा और वो मार्केट जो है उसको बाय साइड की तरफ वो मूव करवाएगी और अच्छा खासा मार्केट जो है वो इसको मूव करवाएगी, क्योंकि मार्केट में अभी करंटली ट्रेंड देखें तो बाय साइड का है। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास थर्सडे वाले दिन जो है वो कोर पीपीआई है, ये भी हमारे पास अच्छा खासा मूव देती है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं जो कि हर वीक आते हैं। और उसके बाद हमारे पास 30 ईयर बॉन्ड ऑप्शन है। और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस वीक के अंदर जो है वो 4 से 5 मेजर न्यूज़ हैं जो कि मार्केट को जो है वो अच्छा खासा मूव करवा सकती हैं। तो हम जो है ट्रेंड की बेस के ऊपर चलेंगे और न्यूज़ का वेट करेंगे कि न्यूज़ जो है वो हमें किस तरफ डायरेक्शन को जो है मूव करवाएगी। सबसे पहले हमारे पास जो टेक्निकल एनालिसिस आते हैं, अब हम चलते हैं उसकी तरफ। हमारे पास यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन है। अगर आप यहाँ पर जो है वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो कैंडल क्लोज हुई है, सबसे पहली चीज़ हुई है वो हमारे पास के यहाँ पर नो टॉप विक है। नो टॉप विक से मुराद ये होता है कि मार्केट के अंदर बायर्स की तादाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। बायर्स की जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस हो रहे होते हैं और मार्केट जो है वो क्लोज हो जाती है, यानी कि मार्केट की जो डेट होता है वो क्लोज हो जाता है। दैट मीन्स टू से कि मार्केट में जो है अभी बायर्स की जो है अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और इसमें ये फेक आउट भी होता है कि मार्केट जो है वो आपको थोड़ी सी ऊपर जाके दोबारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए। इस तरीके से भी हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जब नो टॉप विक हो तब मार्केट में इस तरीके से मूव हमें देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश की तरफ है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये रैली, ये बेस होती है और फिर रैली होती है, यानी कि मार्केट हाई लो हाई बनाते हुए चलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अच्छा खासा और बहुत ही जो है स्ट्रांगली बुलिश क्लोजिंग की है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे इस वीक के अंदर भी आप लोगों ने बुलिश की तरफ ही जो है वो फॉर्म करना है। इससे पहले आप लोगों ने इस पे सेल नहीं जाना, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप लोग चलेंगे तो आप लोग जो है वो इसमें स्टॉप लॉस का शिकार होंगे। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या शो हो रहा है जी, हमारे पास ये वाला जोन है। ठीक है। जो कि हमारे पास अभी फ्रेश जो एरिया है, जो रिटेलर्स हैं या जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए जो फ्रेश एरिया बन रहा है वो ये वाला एरिया बन रहा है, ताकि लोग जो है यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट करें तो हम लोग जो है वो यहाँ से बाय करें, जो कि एक अच्छा जोन है। ठीक है। और अभी देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है, जो मैं अभी देख रहा हूँ कि ये वाला जोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा मूव दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विक बना के मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ये भी एक लिक्विडिटी होती है कि मार्केट अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करे और फिर ऊपर की तरफ जाए, तो जो कि हुआ है, मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो अभी रिट्रेसमेंट होगी वो यहाँ इस वाले जोन के ऊपर होगी 2200 और 66 पर। ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर आए और फिर ऊपर चली जाए। तो हम लोग फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे बाय साइड की यहाँ पर, और सेकंड अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे इस वाले जोन के ऊपर, क्योंकि इसी बेस के ऊपर मार्केट जो है वो मूव करेगी, यानी कि हम इसको कहते हैं हाई लो हाई। ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट डेली की कैंडल में बना सकती है। लेकिन मंडे वाले दिन नहीं, मंडे वाले दिन मार्केट जो है वो बुलिश ही जाएगी, क्योंकि एनएफपी का डाटा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। हालांकि आए नंबर्स ऑपोजिट थे, लेकिन मार्केट, मैंने आपको बताया कि मार्केट ये रिटेलर्स को ट्रैप करती है और आपके सामने मार्केट जो है वो रिवर्स हो चुकी हुई है। क्लियर है। हम लोग यहाँ पर बाय ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले मार्केट की जरूरी है कि मार्केट अपनी कुछ ना कुछ यहाँ पर रिट्रेसमेंट दे, यानी कि मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाए या फिर नीचे की तरफ आए, फिर हम उसको जो है बाय साइड की तरफ एंट्री ढूंढेंगे। हाई पर आपने कभी भी बाय नहीं ढूंढना, आपने हाई पर हमेशा जो है वो एहतियात करनी है फिर बाय साइड की तरफ। जैसे ही रिट्रेसमेंट होगी यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें देखने को मिले, यहाँ पर ये वाला 2270 का लेवल है और फिर जो है 2200 और यानी कि 2300 का जो जोन है, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, तो मार्केट जो है वो इस वाले जोन तक इजीली आ सकती है। तो यहाँ से हम जो है अगेन बाय साइड की जो अपॉर्चुनिटी है वो है फाइंड करेंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं जी 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखें तो इन सिंपल वर्ड्स के अंदर ये मार्केट हाई लो
हाई लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रही है। अब जैसा ही मार्केट ने इस वाले जो हाई को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हमारे पास नया हाई जो है वो फॉर्म हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर वही चीज़ सेम आती है कि मार्केट जो है वो यहाँ से कुछ ना कुछ लो बनाए और प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस है उसको सपोर्ट बनाए। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनती है तो स्ट्रक्चर एक नया फॉर्म होता है। तो ये वाला जो जोन है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 2305 का, ठीक है। और हो सकता है कि मार्केट 2305 को टच करे, या हो सकता है कि मार्केट वही जो 2292 या 2290 के जोन को जो है वो टच करे। बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग बाई साइड की तरफ ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में हम रिट्रेसमेंट के साथ जो है वो कंफर्मेशन ढूंढते हैं। अब हमारे पास जो है वो 2 आवर टाइम फ्रेम में या 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने एनएफपी के डाटा के ऊपर बाई साइड की तरफ जो है वो शिफ्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से बाई की ट्रेड भी ओपन की थी एनएफपी के ऊपर और अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम में अगेन मार्केट ने एक हाई बनाया छोटा सा, फिर मार्केट ने एक छोटा सा लो बनाया और रिसेंटली अभी उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे दी हुई है, ठीक है। दैट मीन्स कि मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होते ही ऊपर चली जाएगी। ये हमारे पास पहली कंफर्मेशन। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने सबसे पहले ये वाला एक जोन मार्क कर लेना है, ठीक है। आपने पहली चीज़ तो ये है कि आपने सेल साइड की तरफ से बिल्कुल भी प्ले नहीं करना। इस मार्केट के अंदर सेल वाली कहानी अभी इस टाइम करंटली नहीं मौजूद, क्योंकि वार का सीन है। बहुत सारे लोग जो है वो इस टाइम जब तक रेट कट्स नहीं होते तब तक मार्केट जो है वो बुलिश की तरफ ही मूव करती रहेगी, ये आपने याद रखना है। और रेट कट्स की बात अभी कोई भी नहीं कर रहा यूएस इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो ये वाला एरिया हमारे पास एक इम्बैलेंस जोन भी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस वाले जोन के अंदर से कहीं से भी जो है वो इसको टच करके ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। जैसा कि हमारे पास, मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये वाला जोन था, ठीक है। सेम कहानी है, सेम सर्कल रिपीट हो रहा है। तो मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ से जो है इसको टच किया, इस वाले जोन पे आप देख सकते हैं, और ऊपर चला गया। इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस एरिया। मार्केट अपना इम्बैलेंस जो है वो बनाती है, पहले उसको फिल करती है और फिर वो बाय साइड की तरफ जाती है। तो ये वाला एरिया हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ से कहीं से भी मार्केट जो रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, जितना नीचे से आपको बाय मिलेगा वहाँ से आपने बाय करना है, ठीक है। और बाय में अपने स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा भी रख लें, कोई इशू नहीं है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। लेकिन अगर आप सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं तो भाई मेरे सेल आपने नहीं देखना, क्योंकि सेल साइड में आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपको नहीं अंदाजा होगा। मार्केट जो है इस टाइम करंटली स्ट्रॉन्ग बुलिश में है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सीपीआई का डाटा भी जो है वो हमारे पास चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, मार्केट ने जाना ऊपर ही है। तो रेकमेंड आपको ये करूंगा कि आपने सेल से जो है वो परहेज करना अभी फिलहाल करंटली मार्केट के अंदर। अगर हम ओवरऑल देखें, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में बताऊं तो हमारे पास जो रेंज ब्रेक हुई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज थी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मार्केट ने जितना अरसा रेंज की है उससे ज़्यादा तेज़ी से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ से 2300 से क्रॉस करके ये 2700, 2800 या 3000 तक भी जा सकती है। लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा होता है 2500 तक मार्केट जा सकती है, क्योंकि मार्केट एक लेवल तक घूमती है 2510, 2515, 2505, 1900, 2500 जो है वो 70, 50। ये जो जीरो के जोन है ना वो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पे मार्केट कुछ ना कुछ आपको रिजेक्शन देती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में तो 2305 पर भी मार्केट ने जो है वो रिजेक्शन दी है, 2300 पर पूरे मार्केट ने रिजेक्शन दी है, और इसी तरीके से मार्केट जो है वो मूव करती है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मार्केट के अंदर आपने जो है वो लॉन्ग टर्म बैठना है, बाय की तरफ बैठे लंबा चलेंगे, ठीक है। सेल की तरफ अपनी जो है वो नहीं बैठना। अगर जिन्होंने सेल ली हुई है तो रिक्वेस्ट ये है कि मेरा भाई आप लोग उसको क्लोज कर दें, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ के अंदर हम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।